तलाश में भी है, क्योंकि कई लोग ऐसे जो वहां पर आ रहे थे उस वक्त, क्योंकि ज्यादातर बिहार, बंगाल और अगर असम के लोगों की बात करें तो वो इसमें सफर करते हैं, ज्यादातर दार्जिलिंग घूमने वाले जो लोग हैं। लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे में अभी तक जो घायलों और मौत का आंकड़ा सामने निकल कर आया, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई है अब तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है जिस तरह का यह हादसा पेश आया है। वहीं अगर घायलों की संख्या की बात करें तो करीब 60 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो ठीक बात ट्वीट तो करते हैं, वो ट्वीट क्या हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम यहां पर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले क्या कह रहे हैं ये सुन पाते हैं। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत होगा। तो ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है, राजनीति का नहीं है, जिस तरह की राजनीति इस पर करी जा रही है। ये अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और वहां घायलों से भी जाकर मिले हैं, उस अभियान को भी वहां पर खुद उसको देख रहे हैं वहां पर। और आपको ऐसी 6 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस से किस तरह से ये भिड़ंत होती है, उसके बाद पीछे से मालगाड़ी आती है, वो किस तरह से टक्कर मार देती है और आप देखिए कि बिल्कुल हवा में उठ जाती है वो जो बोगी इस वक्त नजर आ रही है। न्यू जलपाईगुड़ी में ये हादसा हुआ है। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, राहत बचाव का काम जारी है। लेकिन वहीं जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो मॉनिटर किया जा रहा है, वो जो वॉर रूम है दरअसल वो तैयार किया गया है। यहां दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां भी वो समीक्षा हो रही है, नजर लगातार बनाए रखे हुए हैं। तो इन 6 तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से सुबह से अगर हम बात करें तो 9 बजे जब यह हादसा पेश आता है और फिर उसके बाद अगर हम अब बात करें जो दिल्ली में ये वॉर रूम बनाया गया है, वहां दरअसल ये मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा थोड़ी देर पहले कि रेल मंत्री ने इससे ठीक बाद क्या प्रतिक्रिया दी, क्या ट्वीट किया जैसे ये घटना होती है, वो हम यहां पर आपको फटाफट से बता देते हैं। रेल मंत्री का जो ट्वीट आता है कि एनएफआर क्षेत्र में दुर्घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और युद्ध स्तर पर जारी है जो राहत और बचाव का कार्य वहां पर है। ये ट्वीट करने के साथ ही वो वहां पर मौके के लिए रवाना हो जाते हैं और बता रहे हैं, अपने ट्वीट से जानकारी ले रहे हैं लगातार कि युद्ध स्तर पर इस वक्त वहां पर जो राहत बचाव का काम है वो जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी। साथ ही साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ वो खुद इस पर संपर्क में है। लेकिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की अगर हम बात करें, क्योंकि रेलवे बोर्ड जो है उन्होंने बताया सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या उनके चेयरमैन कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है।